शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। जो आज तक फोन नहीं उठाता वो फोन उठाना चालू कर देता है। और एक बात और कहिए, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो सूर्य देव को, शिव पंचायत के सूर्य देव को जब हम जल समर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन का सारा सुख, रोग मुक्ति, और सबसे मूल यही है कि रोग ना रहे शरीर में। जैसे बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है, उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं है। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ाए। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से लड़ जाती है, अपने आप से लड़ जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। आप अपनी किस्मत को संवार सकते हो, आप अपनी किस्मत को संवारने में देरी नहीं कर सकते, आप स्वयं संवार सकते। आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अपने शरीर से, मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे, अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए। और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो, जल भी तुम्हारा, पानी भी तुम्हारा, सूर्य नारायण भगवान भी आपके, और ये शरीर भी आपका। आप अगर स्वस्थ रहोगे तो उसमें सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं आना जाना है। बस इतना जरूर जानता हूं कि घर का बेटा, घर का पुरुष, घर की माताएं जब सूर्य को अर्घ देना चालू कर देंगी तो ये पक्का है कि किसी माँ की गोद नहीं उजड़ेगी और किसी माँ का श्रृंगार नहीं उजड़ेगा। ये बीमारी है, तकलीफ है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग भरते चले जा रहा है, कटोरी में जल ले लो, पात्र में जल ले लो और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर आप जप करें उतनी देर तक उस जल पर आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए, उस जल पर आपकी दृष्टि पड़े।
जितनी देर तक आप जप रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं, उतनी देर तक जल पर आपकी दृष्टि पड़े और फिर वही जल भगवान शंकर को समर्पित करें और वो जल लाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसका पान करें। 3 बार क्यों? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, त्रिपुंडधारी, त्रिबेलपत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमें हमारे जीवन की सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर का दर्शन हमारे जीवन में हमें उलझनों से बाहर निकाल देता है और शाम का दर्शन हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद में रहना सिखा देता है। वो त्रिपुंडधारी को 3 दर्शन। वो कहते हैं ना कि गरीब तो इतना हूं, गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता। गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता और अमीर तो इतना हूं कि रात को शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। गरीब इतना है कि ये गधा भी न खरीद पावे और अमीर इतना है कि जब सोता है चैन की नींद मेरे शंकर के भरोसे होकर घोड़े बेच कर सोता है। ऐसे घुर्राटे भर कर सोता है जैसे इतना बड़ा काम करके आया है, सारी जमीन जायदाद का सौदा कर कर आया, 4 फैक्ट्री का मालिक है, 8-10 दुकान चल रही है और मालूम पड़े सवेरे उठता है फिर अपने काम में लग जाता है। बस समझ लो जिंदगी का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसके कमरे में नींद की गोली नहीं है। कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा, सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिटी नहीं रही है, तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, दुर्वा जानते हो, दूब, दुर्वा, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर उसी 1 लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा। आपका लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। कितनी बेलपत्र है?